ये आदमी नोटों को चाय के कप में डाल देता है और इंतजार करता है जब तक कागज पूरी तरह भीग न जाए। फिर वह उन्हें संतुष्टि के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वह नोटों को सीधा फैलाकर रख देता है और एक ही पल में जो पहले बिल्कुल नए और कुरकुरे नोट थे वे अचानक पुराने और घिसे पिटे नोटों में बदल जाते हैं। फिर वे सभी नोटों को चाय में डुबोते हैं, एक एक करके बाहर निकालते हैं, उन्हें कपड़े की रस्सी पर टांगते हैं और हर एक को हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। असल में ये सभी नोट नए नए नकली बनाए गए थे। नए नोटों की तुलना में पुराने नोटों पर शक कम होता है। इस नकली नोटों की गुणवत्ता जांचने के लिए वे तुरंत पास की एक दुकान पर जाते हैं। जॉन सावधानी से नोट दुकानदार को देता है, लेकिन जैसे ही दुकानदार उसे लेता है वह रुक जाता है। वह नोट को उंगलियों के बीच रगड़ता है, उसे खींचता है और अचानक उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। दुकानदार गुस्से में जॉन का हाथ पकड़ लेता है जैसे उसे सबक सिखाने वाला हो। खुशकिस्मती से माइक खतरा भांप लेता है और जॉन को खींचकर भीड़ से बाहर निकाल लेता है। दोनों अफरा तफरी में वहां से भागते हैं, लगातार 6 मील दौड़ते हैं और आखिरकार पीछा छुड़ा लेते हैं। घर पहुंचकर माइक नोट को देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। इतना असली लगने वाला नकली नोट तुरंत कैसे पकड़ लिया गया। वह नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच रखता है और जॉन से आंखें बंद करके पहचानने को कहता है कि तीनों में से नकली कौन सा है। हैरानी की बात यह है कि जॉन बिना झिझक नकली नोट पहचान लेता है। माइक को अचानक समझ आता है कि समस्या कागज में है। असली नोट कपास से बने कागज के होते हैं, जबकि उनके नोट लकड़ी के गूदे से बने थे। न सिर्फ उनका स्पर्श अलग था बल्कि उनकी आवाज भी अलग थी। दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर हर तरह के कागज को छू छू कर जांचते हैं, लेकिन हर गली और सड़क छानने के बाद भी उन्हें सही कागज नहीं मिलता। जब वे हार मानने वाले थे तभी माइक को एक आइडिया आता है। वह जॉन को एक मैगजीन का कागज छूने देता है। जॉन कहता है कि स्पर्श तो मिलता जुलता है लेकिन कागज बहुत पतला है। माइक 2 पन्ने एक साथ रखता है और फिर से कोशिश करने को कहता है। इस बार जॉन खुशी से चुप रह जाता है। स्पर्श लगभग असली नोट जैसा था। जो लोग नकली नोट बनाना जानते हैं वे जानते हैं कि सिर्फ कागज मिलाना काफी नहीं होता। नोटों की बारीक डिजाइन हाथ से बनानी पड़ती है। नोटों में माइक्रो प्रिंटिंग होती है और सबसे अच्छे स्कैनर भी मोयरे पैटर्न से नहीं बच सकते, इसीलिए शुरुआती डिजाइन हाथ से बनानी पड़ती है। लेकिन माइक के लिए यह मुश्किल नहीं था। वह हर डिटेल को ध्यान से देखकर बार बार डिजाइन बनाता है। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वह नए 500 रुपए के नोट के दोनों तरफ की डिजाइन तैयार कर लेता है। फिर वह उसे छोटा करके उकेरता है और कांच के गोले से बार बार पॉलिश करता है ताकि टेक्सचर असली लगे। इसके बाद वह एक ट्रे पर केमिकल लगाता है, नकली प्लेट को ओवन में रखता है और घुमाते हुए उसे बेक करता है। फिर उसे जल्दी से ठंडा करता है और इस तरह 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग प्लेट तैयार हो जाती है। अब आगे उन्हें बस कागज को ब्लीच करना था, नोट के आगे और पीछे अलग अलग प्रिंट करना था, बीच में सिक्योरिटी स्ट्रिप डालनी थी और दोनों तरफ गोंद लगाकर उसे जोड़ना था। लेकिन तभी एक नई समस्या आ गई। नोट के नंबर देखने के कोण के अनुसार रंग बदलते थे, जो साधारण स्याही से संभव नहीं था। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वह मेटेलिक पेंट को स्याही में मिलाता है और नतीजा लगभग असली जैसा आता है। ऊपर से वार्निश लगाने के बाद नोट बिल्कुल असली जैसे दिखने लगते हैं। आखिरकार चाय में डुबोकर उन्हें पुराना दिखाने के बाद नकली नोट पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वे दोपहर में बाजार जाते हैं। क्यों दोपहर में गए ये आप समझ सकते हैं। इस बार माइक खुद टेस्ट करता है। वह नोट दुकानदार को देता है और जॉन पीछे खड़ा होकर हाथों पर नजर रखता है। अगर नोट पकड़ा गया तो तुरंत भागना था। जब माइक नोट देता है उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड उसे बहुत लंबे लगते हैं और उसके माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वह हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए खड़ा होता है। दुकान से बाहर आते ही दोनों को यकीन होता है कि वे सफल हो गए। वे खुशी से टैक्सी लेते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। जल्द ही वे एक नकली नोट के डीलर से मिलते हैं और 100,000 रुपए के नकली नोट बेचने का प्लान बनाते हैं। गैंग का बॉस उन पर भरोसा नहीं करता। माइक 2 असली नोट मांगता है और टेबल के नीचे अपने नकली नोट मिला देता है। फिर तीनों नोट